बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनके पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनु, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सामने सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की महान विभूतियों के तेजोमयी अति तेजोमयी दिव्य दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए एवं श्री श्री 108 श्री हाजर हजूर जी के भी सुंदर मनोहारी दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में विराजमान करते हुए ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रयागधाम की फिजा में बजी खूब शहनाई है। सभी गुरुमुखों ने मिलकर गाए खूब मंगल गीत हैं और श्री प्रभु जी ने अमृत वेला में सुंदर सुंदर जो दीदार दिखाए हैं, इसी सुंदर दीदार की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। आरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन है, महिमा साधु संत की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोटि अग हरे निर्मल भय चीता। कि महापुरुषों की जितनी भी महिमा गाई जाए वो थोड़ी है, और जितनी हम अपने महाप्रभु जी की लीला महिमा गाएंगे उससे हमारा जीवन सफल होता है। उससे क्या लाभ होता है कि हमारी जो मैल है यानी जन्मों जन्मांतरों की मैल खत्म हो जाती है। कोटि अग हरे यानी हमारे करोड़ों जन्म के जो पाप कर्मों की रेखाएं हैं या जो भी कर्मों की रेखाएं वो खत्म हो जाती हैं, और हमारा जो चित्त है यानी मन वो निर्मल हो जाता है। और उसी निर्मल मन में भगवान विराजमान होकर, जैसे हमारे हजूर गुरु महाराज जी सामने विराजमान होकर सुंदर सुंदर दर्शनों से सबको निहाल कर रहे हैं, ऐसे प्रभु जी सबके दिलों में विराजमान होकर सबको सुंदर दीदार से निहाल करते हैं। आरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे प्रातः सम्माननीय श्री चतुर्पाशाही जी का भी जन्मदिन आया था और सबने बड़े हर्षोल्लास से बड़े मंगल गीत गाते हुए सबने मनाया है और सबने बड़ी खुशियां मनाई हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं सभी गुरुमुखों को भी एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री द्वितीय पाशाही जी हमारे सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे और चतुर्पाशाही जी एक बार का वृतांत है कि वो घर पर किसी कारण से काम में व्यस्त थे। एकदम ही उनके दिल में झंकार उठी और वो श्री दर्शनों के लिए जल्दी से चल पड़े। और चलते चलते उनको याद आया कि उनके साथ में भगत जी भी हैं जो अक्सर बोला करते थे कि हमें भी साथ लेके चलना।
उन्होंने उनको भी साथ लिया और साथ में उन भगत जी ने भी बेनती करी कि भी एक और भगत जी हैं, वो भी अक्सर हमें बोलते रहते हैं कि जब आप श्री दर्शनों के लिए जाओ तो हमें भी साथ ले लेना। वो जल्दी जल्दी उनके घर गए और उनको बोलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी श्री दर्शनों के लिए चलना है। वो पहले भगत तो हैरान हुआ कि अभी श्री दर्शनों के लिए चलना है। तो चतुर पातशाही जी गुरु महाराज जी ने फरमाया जल्दी करो, नहीं तो हम तो जा रहे हैं, नहीं तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी। और जल्दी से सारे तैयार होकर जल्दी जल्दी पग बढ़ाते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो क्या देखा, रेलवे स्टेशन से गाड़ी जा चुकी है। चौथी पातशाही जी गुरु महाराज जी ने इतने गुरु महाराज जी के दीवाने थे कि वो तुरंत ही वहीं से पैदल यात्रा शुरू कर दी। उनको देखते हुए गुरुमुख जो दूसरे भगत जी भी थे, भगवान दास जी और एक और भगत जी, वो भी साथ साथ फटाफट चल पड़े और उन्होंने चूं तक ना करी और साथ साथ चलते चले गए। जब चलते चलते 4-5 घंटे हो गए तो भगत जी बोलने लगे, चलो मैं बोलता हूं कि प्रभु जी थोड़ा विश्राम कर लो। गुरु महाराज जी ने फरमाया गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए विश्राम की क्या आवश्यकता है, लेकिन भगत जी बहुत थक चुके थे इसलिए वो पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ गए। तो गुरु महाराज फरमाया कि देखो आप थक गए हो तो गुरु महाराज जी हमारे लिए अभी श्री कार भेज देंगे। और यही हुआ कि थोड़ी देर में वहां एक कोई भगत आया, बाहर का कोई जा रहा था कार लेकर और उनके पास आकर बैठ गया कि चलो मैं आपको कार से छोड़ देता हूं। सभी उसकी कार में विराजमान हो गए और जहां तक जा सकते थे उसने वहां तक कार में छोड़ दिया। श्री प्रभु जी के दर्शनों के लिए चौथी पातशाही जी एवं दोनों भगत जल्दी जल्दी से गुरु महाराज जी के आश्रम की ओर चलने लगे। जैसे ही वहां पहुंचा तो क्या देखे, दूसरी पातशाही जी गुरु महाराज उनकी इंतजार में सैर कर रहे हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही गुरु महाराज जी चौथी पातशाही जी उनके चरणों में पहुंचे तो दूसरी पातशाही गुरु महाराज फरमाया कि हम तो आपकी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप तो प्रेम के सागर हो। चौथी पातशाही जी भगवान राम रूप थे और वो प्रेम के सागर थे, इसलिए दूसरी पातशाही जी गुरु महाराज जी ने उनको प्रेम के सागर का दर्जा भी दिया। इसी प्रकार उनकी जो प्रेम की भावना, दर्शनों की लगन थी, उनसे सभी गुरुमुखों को इतनी खुशी हुई कि हम बखान नहीं कर सकते। इसी प्रकार चौथी पातशाही गुरु महाराज जी एक बार गुना के लिए तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने उनको सेवा के लिए भेजा। अपना दरबार का कुछ ऑफिस का काम था और सरकारी काम के लिए वो गुना शहर में गए और जल्द उनको संदेशा मिला कि गुरु महाराज जी चौथी पातशाही जी को तीसरी पातशाही जी गुरु महाराज जी ने संदेशा भिजवाया कि जल्दी से काम करके आज ही शाम को श्री अनंतपुर धाम पहुंचे। श्री गुरु महाराज जी ने जल्दी जल्दी काम पूरा किया और जल्दी जल्दी जा रहे थे स्टेशन की ओर तो क्या हुआ कि वहां पे कोलों की, पहले पुराने जमाने में स्टीम इंजन चला करते थे, उसमें कोलों का इस्तेमाल किया जाता था और वो थोड़े बहुत ही राख जो निकाल के पटड़ी पर ही डाल दिया करते थे। चौथी पातशाही जी चलते चलते उनका चरण कमल उस पे पड़ा तो उनका चरण कमल झुलस गया, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ी सी भी आनाकानी नहीं की और चलते चलते फटाफट एक कपड़ा बांधा और प्रभु जी के तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में जल्दी जल्दी पहुंच गए। तो किसी ने गुरु महाराज जी को संकेत कर दिया कि स्वामी जी इनका चरण कमल झुलस चुका है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि प्रभु जी आप मतलब कि इतनी जल्दी आए हो, थोड़ा सा इलाज करवा लेते, अगर आप इलाज करवा लेते तो इतनी भी जल्दी क्या थी। तो गुरु महाराज फरमाया कि हमें अगर हम लेट करते तो हमारी गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। तो श्री गुरु महाराज जी ने तीसरी पातशाही ने उनको हुक्म दिया कि अभी आप अशोक नगर जाओ और अपना इलाज करवा के स्वस्थ होके तभी हमारे पास आना।
श्री गुरु महाराज जी ने उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए अपना इलाज करा के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आ गए। इसी प्रकार जो गुरु महाराज जी की हम लीला महिमा गा रहे हैं, ये लीला महिमा गाने के लिए ही महाप्रभु जी ने हमें ये 5 नियमों की एक श्रृंखला बनाई है जो बड़ी ही सुंदर है। दोनों टाइम सुबह शाम श्री आरती पूजा, निष्काम दरबार की निष्काम भाव से सेवा करना और सत्संग समय समय पर श्रवण करना और नाम सुमरन जो गुरु महाराज जी ने हमें बख्शिश की है उसका 2 घंटे भजन करते हुए और सुंदर सुंदर दर्शनों का दीदार करते हुए उनका ध्यान को अपने मन मंदिर में बिठाना है। इन्हीं 5 नियमों को और 2 घंटे की भजन करते हुए अपने जीवन को सफल करना है और गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।